हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रचित एंड आई एम वेलकमिंग यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपके लाइन टॉपिक को लेने वाला हूं। जी हाँ, आपने टॉपिक सही सुना है। मैं इसमें लाइन के बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही बेसिक सा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बिकॉज ये आपकी 6th 7th 8th 9th एंड 10th आप जब तक मैथ पढ़ेंगे ये तब तक आपके काम आने वाला है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को जरूर आप पूरी वीडियो जरूर देखना। कई सारी आपको ऐसी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी या सीखने को मिलेंगी जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी तो भूल गए होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन से। आखिर प्लेन क्या होता है? तो कोई भी सरफेस जिसपे हम ड्राइंग करते हैं या जिसपे हम किसी शेप को डाल सकते हैं वो सारे सरफेसेस प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, प्लेन हमारे पूरे स्पेस का एक हिस्सा होता है, सरफेस होता है जिसपे हम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये बोर्ड भी एक प्लेन की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। सेम यहाँ पर एक बोर्ड है, ये भी एक प्लेन की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टू डिफरेंट प्लेन्स हो गए। ठीक है, तो जितनी भी बात करेंगे हम वो एक प्लेन के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशन आपको बगल में दिख रही होगी। ठीक है, प्लेन में लेंथ होती है और ब्रेथ भी होती है। इनफिनाइट लेंथ एंड इनफिनाइट ब्रेथ हो सकती है। क्लियर? नाउ प्लेन पर आ गए। अब आप कहोगे सर लाइन की बात करें तो हम लाइन से पहले कुछ बेसिक्स देते हैं और फिर लाइन पे आते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट क्या होता है? पूरे भी प्लेन पे कोई भी एक प्लेस जो हम लोकेट करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? हम पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पूरे प्लेन में एक छोटा सा ये जगह को डिनोट किया कि ये कोई जगह है, तो ये जो है ना ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंट। इवन ये इतना छोटा है कि आपको शायद बोर्ड पे क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, इतना सा। अब आपको ये हो गया हमारा क्या? पॉइंट। पॉइंट की अगर बात की जाए तो पॉइंट में ना ही लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है, ना ही ये मतलब मोटा होता है ना चौड़ा होता है ना ही लंबा होता है। ये कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बट आप कहोगे सर ये दिख तो रहा है, इसकी कुछ तो डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये प्लेन, ये क्या हमारा पॉइंट नहीं है। हम इसको अगर जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, तो उसका जो सेंटर होगा वो पॉइंट कहलाएगा। तो पॉइंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता, उसकी कोई साइज नहीं होती, सिर्फ पॉइंट एक जगह का लोकेशन होता है कि ये जो जगह है ये क्या कहलाती है? पॉइंट। क्लियर? अब बात करते हैं लाइन पे। पॉइंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बगल में दिख रहे होंगे। बात करें लाइन से, तो लाइन क्या होती है? तो किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो एक सीधा होता है ना, तो सीधी सी एक हमने डंडी खींच दी, दो पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो फिगर बना ये क्या कहलाता है? हमारा लाइन कहलाता है। लाइन क्या होता है? मिनिमम 2 पॉइंट्स को मिलाता है। लाइन पे हमेशा क्या होते हैं? मिनिमम 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम आप चाहे जितने ले सकते हो। यहाँ पे भी एक पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब लाइन की बात की जाए, लाइन की, तो लाइन की लेंथ होती है, कुछ लेंथ होगी, बट इसकी ब्रेथ अभी भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये ब्रेथ। मतलब आप सोचो कि ये लाइन चौड़ी है या कितनी मोटी है, तो लाइन मोटी नहीं है। अगर आप इसको जूम करते जाओ तो भी ये इसी थिकनेस की रहनी चाहिए, तब वो क्या कहलाती है? लाइन। इसकी सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है। पॉइंट की ना लेंथ थी ना ब्रेथ थी, लाइन की क्या आ गई हमारे पास? लेंथ आ गई है। ठीक है, अब बात करें हम इससे कुछ फैक्ट की, तो पहली बात, लाइन मिनिमम 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। एक लाइन पर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बात करें अगर एक पॉइंट से कितनी लाइन बना सकते हैं, तो अगर सिर्फ एक पॉइंट है तो इससे इनफिनाइट लाइंस तैयार की जाती हैं। आप कैसे भी लाइन को तैयार कर सकते हो, ये सभी लाइंस हैं। तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस तैयार की जा सकती हैं? एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइंस तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, 1 पॉइंट से इनफिनाइट लाइन तैयार की जा सकती हैं, और इन सभी लाइन को कहा जाता है कॉन्करेंट लाइंस। जब भी एक ही पॉइंट से कई सारी लाइंस निकलती हैं तो इसे कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी रे। रे की डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी। रे में क्या होता है? कोई भी एक फिक्स पॉइंट होगा और दूसरा एक अनफिक्स पॉइंट होगा जिसको एक एरो से शो किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ रे। ठीक है, रे को लिखा भी ऐसे जाता है, मान लो फिक्स पॉइंट ए है और इस तरफ जाने वाले पे कोई हमने बी पॉइंट ले लिया तो हम लिख सकते हैं ए बी। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम रे का सिंबल लगा देंगे। ये क्या शो कर रहा है? एक रे को शो कर रहा है। रे की खासियत, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जिस वर्ड के ऊपर ये पॉइंट लगा है ना, नाम लिखते वक्त हम उसी के ऊपर ये एरो लगाते हैं। मतलब जहां ये एरो लगा है हम उसी अल्फाबेट के ऊपर इस एरो को प्लेस करते हैं। इस एरो के नीचे वही अल्फाबेट आता है। लाइन और रे में क्या डिफरेंस है? तो लाइन दोनों तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंड की जा सकती है, बट रे सिर्फ एक तरफ ही एक्सटेंड की जा सकती है। अब बात करें एग्जांपल की, अगर कोई एग्जांपल देखे तो आपने टॉर्च देखी है, सभी टॉर्च के बारे में वाकिफ होंगे कि टॉर्च क्या होती है। इसमें से जो लाइट निकलती है ना टॉर्च में से, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रे। बिकॉज लाइट का सोर्स तो फिक्स है, यहां से निकल रही है, लेकिन इनफिनाइट तक लाइट क्या हो सकती है? जा सकती है, फैल सकती है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ रे। ठीक है, इसके अलावा सन रे, सन की तो रे ही कहते हैं हम, सन की लाइट को क्या कहते हैं? सन रे। तो रे क्यों? क्योंकि सन सोर्स है और सन से निकलने वाली जो रे है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सन रे। ठीक है, ये हमारे रे के एग्जांपल है। रे के बाद अगर हम बात समझें तो इसमें देखो, लाइन में कोई भी पॉइंट नहीं था फिक्स, रे में एक पॉइंट फिक्स था। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इसके बाद क्या आएगा हमारा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में हमारे दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? फिक्स। किसी भी एक बड़ी सी लाइन का, मान लो ये एक हमारे पास बड़ी सी लाइन है, इसका एक हम छोटा सा हिस्सा ले लें, ए बी, मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया,
सिर्फ इतना सा पार्ट हमने क्या ले लिया, एक बड़ी लाइन का ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए हम ए बी लिखते हैं और इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं विदाउट एरो हेड। जब कोई एरो हेड ना लगा हो तो उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, आपसे कहा जाए ए बी ड्रॉ करो और लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाया तो हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। आपसे कहा लाइन ड्रॉ करो तो आपको डबल एरो हेड शो करने पड़ेंगे। क्लियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लाइन से ही रिलेटेड है। लाइन से क्या हमारे, चलिए बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी भी मीट ना करें, सेम प्लेन पर बनी हुई ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी मीट ना करें, वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। मैंने यह वर्ड क्यों यूज किया सेम प्लेन, देखो मैंने अभी समझाया था ये एक प्लेन है और हमारा दूसरा बोर्ड भी एक प्लेन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन इस प्लेन पे बनी हो दूसरी लाइन इस प्लेन पे बनी हो और हम पता करें ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग। हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेन पर। तो सेम प्लेन पर बनी हुई दो लाइन, कोई भी दो लाइन जो एक ही प्लेन पर बनी हो, अगर आपस में कभी मीट ना हो, अगर एक दूसरे से कभी ना मिले, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ये लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर दें, अगर नहीं मिलती, कभी आपस में ना मिले, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है रेलवे ट्रैक्स। जंक्शन छोड़ देना, आपके मन में सबसे पहले बात आ रही होगी जंक्शन, जहां पे सर पटरी चेंज होती है वहां पर तो मिलती है, उस पॉइंट को छोड़ दो। इसके अलावा बीच में कभी भी क्या पटरी आपस में ज्वाइन होती है, उनके दोनों ट्रैक्स क्या आपस में कभी ज्वाइन होते हैं, ना आप पाएंगे नहीं होते। सिर्फ जब वो क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं तभी कट होते हैं, तो वहां पर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वहां पर पैरेलल नहीं। लेकिन उससे पहले पूरी लाइन जहां तक ये कट नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, ये ऑलवेज सेम होता है। पैरेलल लाइंस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसी के साथ एक डेफिनेशन और आप यहां से लर्न कर लीजिए, वो है हमारे पास ट्रांसवर्जन। यहां से हम किसकी डेफिनेशन याद करेंगे, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या होता है, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को जब कोई थर्ड लाइन आके कट कर दे, क्या करें, कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, उन्हें कोई थर्ड लाइन आके कट कर दे, तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्सल कई हो सकते हैं, यहां से भी एक आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक कोई लाइन आके क्या कर रही है, कट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, तो यहां से मैं बताता हूं आगे डिनोट कैसे किया जाता है। देखो पैरेलल लाइन को लिखा कैसे जाता है, मान लिया ए बी एंड सी डी दो हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, तो मैथमेटिक्स में हमें पूरा नहीं लिखना होता, हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, लाइन है तो लाइन का सिंबल ए बी, सॉरी यहां पर लाइन का सिंबल ए बी एंड लाइन का सिंबल सी डी आर पैरेलल। ये जो सिंबल है ना, ये 11 जैसा बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ पैरेलल। ये हमारा पैरेलल का सिंबल होता है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन। तो पैरेलल क्या होते हैं, जो आपस में नहीं मिलते। पैरेलल के अपोजिट होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल के अपोजिट क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। डेफिनेशन आपको बगल में दिख रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ऐसी दो लाइन जो आपस में कट हो जाती हैं, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बाकी और प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन नेक्स्ट में डिटेल में समझेंगे, तो अभी आपसे डेफिनेशंस पे ध्यान देंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही एक टाइप होता है परपेंडिकुलर लाइंस का। इंटरसेक्टिंग के अंदर ही एक लाइन टाइप क्या होता है, परपेंडिकुलर्स का। परपेंडिकुलर क्या होते हैं, तो ऐसे दो लाइन सेगमेंट जो आपस में कट करते हैं 90 डिग्री पर। किस पर कट करेंगे, हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं, उन्हें कहा जाता है परपेंडिकुलर। कैसे कहा जाता है, देखो परपेंडिकुलर का डायग्राम, माना ए बी हमारे पास एक लाइन थी, ये ए बी एक लाइन थी ए बी, ठीक है। यहां से एक दूसरी लाइन आई सी डी, हमारे पास एक दूसरी लाइन क्या आ गई हमारे पास, सी डी। ये लाइन इसको कट करी और यहाँ पे बनने वाला एंगल, इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले, ये सभी 90 के होंगे, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ऑफ, इस पेयर को परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। याद रखना, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन हमेशा पेयर में होती है, मोर देन वन होंगी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर्स। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर सी डी। किसी भी को भी आप पहले या किसी को भी बाद में लिख सकते हो, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। परपेंडिकुलर का सिंबल उल्टा टी, परपेंडिकुलर का सिंबल उल्टा टी। तो इस तरीके से आपके क्या हो गया, आप हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ऑफ करता हूं। आपने लाइंस के बारे में डेफिनेशन समझी, इतनी सारी लाइंस के बारे में समझा। लाइंस के एंड करने से पहले एक चीज और समझा देता हूं। लाइंस हमारी दो टाइप की होती हैं, स्ट्रेट लाइन, पहला होता है स्ट्रेट लाइन, मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा होता है हमारा क्या, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन जो सीधी सीधी हो वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है। कर्व लाइन क्या होती है, तो जो सीधी ना हो, किसी भी एक डिजाइन में हो, जिस वो क्या कहलाएंगी, कर्व लाइन कहलाएंगी। ज्यादा टफ नहीं था, छोटा सा टॉपिक था जो मैं बीच में भूल गया था, स्टार्टिंग में मुझे बताना था।
ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। मैंने ये ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री आपको समझा रहा हूं बेसिक से। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे जीरो से आपको नहीं मिलेगा, ये जीरो है, हम जीरो से हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट में अपन एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद और भी शेप्स के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूं। थैंक यू, आई होप